इसे कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र ने पूछा है। पूछते हैं, मैंने सुना है कि आत्मवान होने से महासुख मिलता है, मगर कैसे? पहले ये जानते हैं कि दुख क्यों है। गौतम बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, दुख का कारण है। 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध ने प्रतिपादित किए कि जीवन दुख है, पहला आर्य सत्य। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य, दुख दूर करने की संभावना है। और चौथा, दुख दूर करने का उपाय है। तो अगर दुख है तो दुख का कारण है। तो दुख का कारण क्या है? नास्ति भाव। हमारी नजर उस पर नहीं होती सामान्यतः जो हमारे पास है, नजर हमारी उस पर टिक जाती है जो हमारे पास नहीं है, और उसी का विचार निरंतर चलता रहता है। तो पहला कारण दुख का है नास्ति भाव, अर्थात नहीं है का भाव। जो नहीं है उसके बारे में चिंतन चलता है। दूसरा कारण क्या है? हमारी कामना। कामना अनंत है, तृष्णा अनंत है। एक कामना पूरी होती नहीं कि दूसरी कामना का जन्म हो जाता है। डिजायर्स, दूसरे से जो हमारी अपेक्षाएं हैं उसका नाम कामना है। इच्छा बुरी नहीं है, आवश्यकता बुरी नहीं है, आवश्यकता के लिए उपाय करना बुरा नहीं है, आवश्यकता पूर्ति के लिए। लेकिन दूसरे से अपेक्षा जब हमारी इच्छा में जुड़ जाती है उसका नाम कामना है। और ये कामना अंततः हमें दुख देती है, यही कामना हमें क्रोध देती है। तो दूसरा कारण दुख का है हमारी कामना है। इसलिए जनक से कहते हैं अष्टावक्र, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। तो कामना एक व्याधि है जो हमें दुख में ले जाती है। तीसरा कारण क्या है? शिकायत भाव। हमारे मन में निरंतर शिकायत भाव चलता रहता है कि दूसरे के कारण हमें ये नहीं मिला, दूसरे के कारण ये नहीं मिला। तो पर निंदा, पर चर्चा, शिकायत, ये हमारे मन में निरंतर चलता है और यह शिकायत हमारे लिए दुख का कारण हो जाता है। अब जानते हैं कि सुखी कोई कैसे हो सकता है, हमें सुख कैसे मिलता है। तो सुख का कारण क्या है? तो पहला कारण है अस्ति भाव। अब नजर उस पर टिकाओ जो हमारे पास है। यहाँ से सुख आरंभ होता है, यहाँ से खुशियां आरंभ होती हैं। तो जो है उस पर ध्यान दो। बहुत कुछ है हमारे पास। हमारे एक अमेरिकी दार्शनिक ने एक किताब लिखी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स को, जो तुम्हें मिला है उसको देखो तो सही। हमारा परिवार है, हमारा जीवन है, हमारे स्वस्थ अंग हैं, ये प्रभु ने हाथ दिए कर्म करने को, पैर दिए चलने को, आंखें दी देखने को, कान दिए सुनने को, परिवार दिए, मित्र दिए, प्रकृति दी। इतना कुछ हमें प्राप्त है। इस पर हमारी नजर अगर जाए तो सुख का आरंभ होता है। दूसरा क्या है? सुख का निष्काम भाव। हमारी इच्छा ठीक है, हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ भी करेंगे, लेकिन दूसरे से अपेक्षा ये अब हम छोड़ेंगे। दूसरा कुछ करता है ठीक, नहीं करता है ठीक, अब दूसरा हमारे लिए क्या करे क्या नहीं करे, अब इसको हम अब ड्रॉप करते हैं। तीसरा, अब अहोभाव, ग्रेटिट्यूड में रहना शुरू करो। एक लेखक ने एक किताब लिखी है ह्यूमन वैल्यूज पर, और उसने कहा कि सबसे जो निम्न दर्जे का ह्यूमन वैल्यू है वो है शिकायत भाव, कंप्लेनिंग एटीट्यूड। और जो श्रेष्ठतम ह्यूमन वैल्यू है वो है ग्रेटिट्यूड। इसलिए बहुत बार तुमने मुझसे सुना होगा कि स्पिरिचुअलिज्म इज अ जर्नी फ्रॉम कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड। कि ग्रेटिट्यूड, और कौन व्यक्ति कितना उन्नत है, कितना डेवलप्ड है, कितना विकसित है, इसकी कसौटी यही अहोभाव है। जिस व्यक्ति में जितना अहोभाव है वो मनुष्य के रूप में उतना विकसित है। तो अगर 3 चीज तुम्हारे पास है, अस्ति भाव है, निष्काम भाव है और अहोभाव है,
तो तुम सुखी हो सकते हो। अब तुमने पूछा है कि आत्मवान होने से महासुख मिलता है, ऐसा सुना है। तो महासुख क्या है? महासुख कैसे मिलता है? तो जो तुम्हारे पास सदैव भाव है, अब है, आज है, कल तो छिन जाएगा। अब क्या करोगे? छिन जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे पास धन है, कोई चोर आएगा, डाकू आएगा और ले जाएगा। तुम्हारे पास आज संपत्ति है, कल आग लग गई तो क्या करोगे? वो सब जल जाएगा। तो जो सुख है, जो है भाव है, जो अस्थि भाव है, कल नास्ते में बदल सकता है। लेकिन एक चीज तुम्हारे पास हमेशा है, जिसके कारण तुम मन में सदैव भाव रख सकते हो, जो सदा तुम्हारे पास है, जिसको चोर नहीं ले जा सकता, आग जला नहीं सकती और जल सड़ा नहीं सकता, जिसके लिए कृष्ण क्या कह रहे हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल सड़ा नहीं सकता उसको, और कोई चोर नहीं, कोई तस्कर नहीं उसको लूट सकता। वो क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारी आत्मा, उसको कोई छीन नहीं सकता। वो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ है, मृत्यु भी तुम्हारी आत्मा को तुमसे नहीं छीन सकती। तो सदैव भाव जो सदा है तुम्हारे पास, ब्रह्म है तुम्हारे पास, आत्मा है तुम्हारे पास, तो क्या है दूसरा? आत्म भाव, मैं आत्मा हूं, और ये महासुख का कारण है। क्यों? क्योंकि इसमें सदैव भाव जुड़ जाता है। और तीसरा, तृप्ति भाव, तृप्त हो तुम। अभी क्या करते हो तुम? तृप्ति की तलाश के लिए बार बार भटकते हो, विषयों में आकर्षित होते हो, विषय सुख की तलाश करते हो। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, बंद विषयों में रस, मुक्ति उनसे विरस, ज्ञान इतना ही है मैं मुक्षु जनक। तुम विषयों से स्वयं को तृप्त करना चाहते हो, और इस तरह तुम्हारी तृष्णा बढ़ती चली जाती है, और तृष्णा दुष्पूर है। भोगो कहता है, ऋषि कहता है कि कितनी कामनाएं, कितनी तृष्णाएं, भोगो न भोक्ता वयमय व भोक्ता। कितना भोग करोगे? भोग करते करते भोग तो चुकते नहीं, तुम खुद ही चुक जाते हो। भोगो न भोक्ता वयमय व भोक्ता, तपो न तपता वयमय व तपता। इतने तप है, कितना तप करोगे? तप करते करते तुम्हें तप्त हो जाओगे। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा अनंत तृष्णाएं है। बुद्ध कहते हैं तृष्णा दुष्पूर है। तो तृष्णा तो कभी जीर्ण शीर्ण होगी नहीं, तुम ही जीर्ण शीर्ण हो जाओगे। कालो न यातो वयमेव याता। काल नहीं चुकता, काल को काटते काटते हम ही कट जाते हैं। तो इसलिए एक उपाय है कि आत्मा के तल पर देखोगे कि आत्मा स्वयं में तृप्त है। आत्मा को अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए किसी विषय रस की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं, अष्टावक्र कह रहे हैं कि तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति आपदा संपदा काले दैवा दैवेति निश्चय। कहते हैं कि समय पर कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, जनक इससे मेरा लेना देना खास नहीं है। मुझे पता चल गया है कि तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम, मैं स्वयं में तृप्त हो गया हूँ, तृप्त अस्वस्थ स्वयं में स्थित हो गया हूं, तृप्त होकर के। न शोचती न कांक्षति, न मैं शोक करता हूं बीते का, न आगत की कोई कामना करता हूं। इस तरह आत्म भाव में जो जीता है वो महासुखी हो जाता है।